I'm in love with this pajama. Close look. Diaper changing mat. इसमें सारी चीज़ें थी तो मैंने ले ली. Hey friends, welcome to my channel. कैसे हैं आप सब? तो दोस्तों दिन के बज रहे हैं 1. सो क्या आज थोड़ा देर से उठे थे 12 बजे करीब. तो अभी नहा धोकर जस्ट आए ही हैं. व्लॉग स्टार्ट करने जा रहे थे तो सोचा मतलब थोड़ा बाल अच्छे से कर ले, लेकिन गीले हैं थोड़े से बाल, इसलिए मैंने कुछ किया नहीं. ऐसे ही आप सबको हेलो. और आज का ब्लॉग थोड़ा सा डिफरेंट है. लास्ट ब्लॉग में हमने आपको अपनी मतलब वो गुड न्यूज़ दी थी, अपनी बहुत बड़ी खुशी आप सबके साथ शेयर करी थी. तो आज उसी खुशी को एक स्टेप आगे बढ़ाते हैं. तो आज का ब्लॉग रहेगा पैकिंग माय बेबीज़ हॉस्पिटल बैग, क्योंकि बेबी का मतलब सारा सामान ऑलमोस्ट वी हैव कलेक्टेड, सब कुछ आ चुका है. बाकी बचा है तो बस उसे पैक करना, बिकॉज ऑलरेडी 9 मंथ का 7th डे मेरा स्टार्ट होने वाला है. तो आई डोंट नो कभी क्या हो जाए, तो इससे पहले अपनी सारी तैयारी फिट रखते हैं. तो बस थोड़ी देर में शुरू करेंगे, उससे पहले कुछ खाना पीना हो जाए क्योंकि यार भूख लगी है. सोकर उठे थे, उसके बाद बस मैंने एक नारियल पानी और ड्राई फ्रूट्स ही खाए थे. उसके बाद से मैंने कुछ खाया नहीं था, क्योंकि मेरी हैबिट है ना एक्चुअली थोड़ा लेट खाने की, तो वो हैबिट हमेशा की बनी हुई है. तो इस वजह से चलिए कुछ खा लेते हैं, उसके बाद शुरू करते हैं और आपको बेबी की सारी चीज़ें दिखाएंगे. बहुत क्यूट चीज़ें हैं, ट्रस्ट मी गाइस. और मतलब डेली देखते रहो ना तो भी जी नहीं भरेगा. खैर उससे पहले आपको मम्मी और बूजो से मिलवा देते हैं. लेट्स गो. ये देखो, हेलो मम्मी. मम्मी को देखिए गाइस, बैठ कर. मम्मी ने आजकल इसको दुपट्टा बना लिया है. वाई मम्मी वाई, क्यों? जय श्री राम. ओफ और ये पड़ा है बूजो. बूजो को एक्चुअली हमने मजल पहना रखा है, बिकॉज ये ना इसको इचिंग हो रखी है और ये बार बार उस जगह चाट के घाव कर लेता है. तो गाइस यहाँ पे बन रहे हैं पराठे, मम्मी से स्पेशल. और यहाँ भरता गर्म हो रहा है. ये लग गया है मेरा खाना. इसमें हैं 2 पराठे, बैगन का भरता, मैंगो शेक एंड भुजिया. ये मम्मी का खाना. तो इसको खा लेते हैं, फिर आप सबसे मिलते हैं, ठीक है? हे फ्रेंड्स, तो फाइनली इतनी देर के बाद मौका लगा है. ये सब सेट भी कर रहे थे, जो चीज़ें मतलब वहाँ लेके जानी है हॉस्पिटल बेबी के लिए. तो आज का व्लॉग मैंने स्पेशली इसीलिए शूट किया है कि व्हाट्स इनसाइड माय बेबीज़ बैग. तो मेरे बेबी के लिए हॉस्पिटल में क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होगी उस टाइम पे, जब वो होगा या होगी, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं फ़िलहाल. तो सारी चीज़ें मैंने मैंडेटरी मतलब कहते हैं ना नेसेसिटी, जो उस टाइम पर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगी वो, क्योंकि बेबी है, छोटा बेबी है, वी कांट कॉम्प्रोमाइज़ की नहीं चलो कोई बात नहीं ये नहीं है इससे काम चलो. नो, वी कांट डू दैट, एंड करना भी नहीं चाहिए. ट्रस्ट मी गाइस, बच्चों को जो भी कोई इन्फेक्शन और ये सारी चीज़ें होती है वो इसी वजह से हो जाती हैं ऑन द स्पॉट जब वो होते हैं. तो उनकी चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ कभी नहीं करना चाहिए, एंड आई एम नॉट डूइंग दैट. तो इस वजह से मैंने सारी चीज़ें, सारे एसेंशियल्स जो कि उस टाइम पे बेबी को रिक्वायर्ड होंगे वो सब मैंने ख़रीद लिया है. मम्मी ने धुल करके सारा प्रेस वगैरह करके सब रख दिया है अच्छे से. और ये जो जितनी आप चीज़ें देख रहे हैं सब मम्मी लोगों ने ही करवाया है. तो बस ये सारी चीज़ें मेरी रेडी हैं. स्टार्ट करने से पहले सबसे क्यूट चीज़ आपको दिखा देते हैं, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है, आपको भी आएगी होप. दिस थिंग, आई एम इन लव विद दिस पजामा. लिटरली दिस इज़ सुपर क्यूट. एनीवेज, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले जो कि इम्पॉर्टेंट रहता है वो मैं आपको दिखा देती हूँ. मेरे हिसाब से नैपी, जिसको हम लोग लंगोटी भी कहते हैं, लंगोट नैपी, विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. क्योंकि यार बेबी इतना छोटा होता है कि उसे हम ऑन द स्पॉट मतलब होते साथ ही डायपर या पजामा नहीं पहना सकते. तो उसके लिए ये चीज़ बहुत अच्छी रहती है, लंगोटियाँ, नैपीस जिसे हम कहते हैं. तो ये फ़िलहाल अभी मैंने आपको यहाँ पर मेरे पास 6 हैं, बट ये 6 नहीं, मैंने इसको कम से कम 15-20 खरीद के रखी हुई हैं. बट हेयर यहाँ पर स्पेस कम है तो इसलिए आई एम शोइंग यू ओनली these 6. तो ये मैंने सबसे पहले रखा है. इसमें मैंने 2 तरीके का लिया हुआ है. एक ड्राई फ्री लंगोट होता है जो कि आप बाहर वगैरह कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं, वो मंगवाया है. देन ये होजरी है और कॉटन में भी है. तो ये सारी चीज़ें मैंने रखी हुई हैं, प्रिपेयर की हुई हैं. देन उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट है वो है ये मिटन्स बेबी के हैंड्स के लिए, क्योंकि जब वो होते हैं ना उनके नेल्स वगैरह कुछ ज़्यादा ही होते हैं बच्चों के, तो दे कैन यू नो स्क्रैच देमसेल्व्स. तो वो सब चीज़ों से बचने के लिए मिटन्स, ये मैंने 2 सेट रखे हैं, एक गर्ल के लिए एक बॉय के लिए.
और भी हैं ये, बट फिलहाल मतलब उस टाइम के लिए आई हैव पैक्ड 1 सेट ईच। एंड देन ये शूज़ होंगे, अगर बेबी बॉय होता है देन ही विल कैरी दिस थिंग, और गर्ल होती है तो ये। एंड ये हैं उसके शूज़, ये भी इसके अंदर, अगला सेट इसके अंदर ही रख दिया है मम्मी ने ताकि उस टाइम पर इजीली मिल जाए तो ये है। फिर गर्ल होती है तो शी विल कैरी दिस टोपी, क्यूट सी कैप, एंड इन केस ऑफ बॉय दिस थिंग, दिस इज सुपर क्यूट, ट्रस्ट मी। ये इतना छोटा छोटा सा सामान इतना प्यारा है ना। एंड देन बच्चों को फीड कराते हैं जिस टाइम पे, तो बच्चे हैं गिराते ही हैं, तो यहाँ से उनका मिल्क वगैरह गिरता रहता है, तो उनका गर्दन वगैरह सब गीला हो जाता है, तो वो उसको बचाने के लिए छोटा सा बिब वी हैव मोर हेयर। यहाँ पर स्पेस वॉज लेस, सो आई एम शोइंग यू जस्ट 1 बिब। तो ये हैं वो चीज़ें मेनली जो कि आई विल बी कैरिंग अलॉन्ग। देन आ जाते हैं वेस्ट पे, सैंडो पे, जो कि बच्चे अंदर से कैरी करेंगे। तो एक तो ये है, अच्छा ये हमेशा प्रेफर करते हैं बांधने वाले या फिर बटन लगे होते हैं ना वो वाले। अब वो क्यों? क्योंकि ये मतलब बच्चों ने अगर गीला वगैरह कर लिया, ये गंदा हो गया, हमें चेंज करना, तो डायरेक्टली यहाँ से खोला और नीचे से ऐसे सीधे ड्रैग डाउन खींच लिया। उतारना बच्चों को बड़ा अनकंफर्टेबल लगता है उस टाइम पे, तो ये है। तो इसका भी मेरे पास ये काफ़ी सारा है, अभी आई एम शोइंग यू दीज 3-4 सैंडोज। तो ये हैं, ये ब्लू कलर में भी है अपने पास। तो ये सारी चीज़ें हैं, अगर आप देखेंगे तो ये मैंने उसके लिए रखा हुआ है बेबी के लिए। और अभी तो शुरुआत है, वील गेट मोर। ये है, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। कभी भी ऐसी कोई सिचुएशन हो, आप ये सारी चीज़ें ज़रूर से कैरी करिएगा बच्चे के लिए। देन अब उस टाइम पर क्या वेदर हो, बारिश हो रही हो, ठंड हो, एसी हो, डायरेक्ट एसी में हम बच्चे को ऐसे नहीं रख सकते, या क्या टेम्परेचर रहेगा वी डोंट नो, है ना। तो इसलिए मैंडेटरी फुल स्लीव्स के टी शर्ट्स ज़रूर से कैरी करिएगा, एंड प्रेफरेबली बटन वाले, सो दैट ईजी टू ओपन, ईजी टू मेक देम वेयर, है ना। तो इस वजह से आई एम कैरिंग दिस बटन वाले फुल स्लीव्स टी शर्ट्स, और वी कैन कॉल देम ब्लाउजेज एज वेल। बच्चों के लिए तो भी क्या ही है। तो ये भी मेरे पास 3 सेट में है, ब्लू, पिंक एंड येलो। येलो वॉज कॉमन फॉर बोथ बॉयज एंड गर्ल्स, सो दिस थिंग। एंड देन स्पेशली गाइज देखिए, सबका एक वो होता है कि उनका फर्स्ट बेबी क्या हो, बॉय हो, गर्ल हो। सो आई ऑलवेज वांटेड अ गर्ल, तो गर्ल रहेगी, इसलिए मैंने उसके लिए ये सेट बना दिया है। सो वी गॉट दिस लिटिल फ्रॉक, एंड अलॉन्ग दिस मैंने एक मैचिंग सा पजामा ले लिया था। सो होम कमिंग क्लोथ्स के लिए इफ़ गर्ल हुई तो वील मेक हर वेयर दिस थिंग। कितना क्यूट है ना, एक पजामा और उसके संग मैचिंग की छोटी सी क्यूट सी फ्रॉक। क्लोज लुक ये है। और दूसरा सेट भी है, ये पिंक पजामा रेनबो एंड अलॉन्ग ब्लू फ्रॉक, ये भी बहुत क्यूट है। मैंने इसमें भी आप ध्यान दे रहे होंगे, आई हैव यूज्ड बटन वाला फ्रॉक जस्ट फॉर द ईज ऑफ द बेबी को ईजी हो पहनने में, इसलिए उसके संग ये पजामा। तो होम कमिंग क्लोथ्स में वी कैन यू नो यूज़ दीज 2 सेट्स फॉर अ गर्ल, अगर गर्ल होती है तो। एंड फॉर बॉय मैं दिखा देती हूँ, बॉय के लिए मैंने क्या लिया है। यार बॉय के लिए भी कुछ बहुत खास बॉय टाइप्स नहीं मिला, बट स्टिल वी हैव दैट। बॉय होता है तो ये, एंड इसका सेट, ये सेट में है ये पजामा, तो ये हम बॉय के लिए यूज़ करेंगे। लुक हाउ क्यूट नो। तो ये बहुत क्यूट लगा मुझे। ये मैंने मी एंड मॉम से लिया था, वहाँ पे बहुत खासा कलेक्शन था नहीं। आई वॉज टोटली डिसअपॉइंटेड व्हेन आई विजिटेड देयर फॉर द फर्स्ट टाइम, बट स्टिल मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा इन कंपेयर विद फर्स्ट क्राई और हॉपस्कॉच। ये दूसरा सेट है जो कि मैंने हॉपस्कॉच से मंगाया, मेरी बहन ने मुझे बताया था, तो आई थॉट ऑफ गिविंग इट अ ट्राई। मैंने सोचा एक सेट मंगा के देख लेते हैं, इनकेस अच्छा रहा तो वील शॉप मोर फ्रॉम देयर। सो लिटरली मतलब आई वॉज अमेज्ड। ये जब मुझे मिला ना, मुझे रिसीव हुआ ना, बहुत खुशी। मैंने कहा यार वाकई में बहुत ही सॉफ्ट है,
क्वालिटी बहुत अच्छी है, कलर बहुत प्यारा है, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जो चीज़ इमेज में दिखाई वही दी है इन्होंने। तो दिस इज़ फ्रॉम हॉपस्कॉच, ये एक सेट ये है। तो इन केस इफ़ वी हैव अ बॉय देन हम ये यूज़ करेंगे। बाकी ये दो मेरे सेट रहे बॉय के, होम कमिंग, वो गर्ल्स के। देन दूसरी चीज़ जो मैंने रखी है, जो मोस्टली रखनी चाहिए, वो है ये बेबी नैपकिन्स, क्योंकि वेट वाइप्स फ़िलहाल यूज़ करने से बेहतर है वी यूज़ दीज नैपकिन्स। और एक ये सॉफ्ट वाला, बाकी ये कॉटन के। तो ये मैंने रखा है। इसमें एक बड़ा साइज़ भी है, वो मम्मी ने वॉश किया हुआ था, जो कि अभी सूखा नहीं है बिकॉज धूप बहुत अच्छी नहीं निकली है, इस वजह से मैंने आपको दिखाया नहीं। तो वो जब भी आएगा तो मैं वो आपको दिखा दूँ। तो ये नैपकिन का सेट है। इसमें ये भी थोड़े से ही हैं, अभी और भी हैं, बट मैंने यहाँ पर आपको इतना ही दिखाया है। ये है। देन अब आते हैं थोड़ा अलग उस पर। तो ये है डायपर चेंजिंग मैट, ये बच्चों के लिए। यहाँ पे बच्चे का आप ऐसे हेड रखकर उसको लेटाकर यहाँ पर उसका डायपर चेंज कर सकते हैं, एंड इसको आप बाद में क्लीन भी कर सकते हैं। इसकी खासियत ये है, ब्लू फॉर अ बॉय, पिंक फॉर अ गर्ल, 2 सेट्स। तो ये है। एंड देन मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉवल, बिकॉज होते साथ ही बच्चे को वो लोग नहलाएंगे और क्लीन वगैरह करेंगे, तो दे विल बी नीडिंग अ टॉवल। तो मैंने ये टाइगर वाला टॉवल लिया है, और ये मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद है, हम दोनों ने साथ में ही खरीदा था, तो ये भी लिया है हमने। देन ये है रैपिंग शीट। रैपिंग शीट मेरे पास 2 हैं, ये मिकी माउस में, ये मुझे ऑनलाइन मैंने मंगाया था फ्रॉम बेबी टोस फ्रॉम पुणे। ये रहा। तो दिस थिंग ऐसे करके हम बच्चे को कैरी कर सकते हैं। ये है अपनी रैपिंग शीट, ये भी बहुत सॉफ्ट है, बहुत अच्छी है। एंड देन अ ब्लैंकेट, क्योंकि उस टाइम पे क्या वेदर होगा वी डोंट नो, क्या मौसम होगा हमें नहीं पता। तो वील बी यूजिंग दिस ब्लैंकेट, सॉफ्ट ब्लैंकेट। ये भी बेबी के फादर ने, होने वाले जो फादर हैं बेबी के, मतलब उनका जो होने वाला बेबी है फादर का उन्होंने अपने बेबी के लिए ये लिया है। ही फाउंड इट वेरी क्यूट एंड वेरी यूजफुल एट दैट मोमेंट। तो मैंने कहा ठीक है भाई, आपको अच्छा लग रहा है तो ले लीजिए, कोई इशू नहीं है। तो ये फॉरेस्ट वाला क्यूट सा ब्लैंकेट, ये साइज में काफ़ी बड़ा है, वी कैन यूज इट अंटिल बेबी गेट्स कम्स अप टू द एज ऑफ 3 और 4, तो ये तब तक यूज़ हो सकता है। तो ये है। इसके बाद अब आ जाते हैं थोड़ा हाइजीन पे। तो हाइजीन के लिए मेरे पास है यहाँ पर हिमालय की ये किट। वैसे ये गिफ्टिंग किट थी, बट आई फाउंड इट यूजफुल फॉर माई बेबी एट दैट पॉइंट, वहाँ जहाँ पर पे डिलीवरी होगी और वहाँ पे क्या क्या हमें यूज़ होगा। तो ये ऑल इन वन था, इसमें सारी चीज़ें थी तो मैंने ले ली। तो सबसे पहला, इफ आई शो, वी हैव दिस वेट वाइप्स, ये एक बैग है। वेट वाइप्स मेरे पास और भी बहुत सारे मंगा रखे हैं मैंने, बट लाइक ऑन द स्पॉट एट दैट मोमेंट हम लोग बस ये एक इनफ रहेगा कैरी करने के लिए। बाकी जो मेरा बैग बनेगा उसमें भी एक सेट जाएगा, तो उसका कोई इशू नहीं है। तो ये एक लिया है वेट वाइप्स। देन है बेबी का शैम्पू, बेबी का पाउडर, बेबी की क्रीम, जो नहाने के बाद बच्चों की स्किन थोड़ी सी रफ ना हो तो उसके लिए क्रीम। एंड दिस इज़ द बेबी मसाज ऑयल, क्योंकि बेबी का मतलब नेक्स्ट डे, उस दिन तो नहीं, नेक्स्ट डे बेबी उठेगा, उसे क्लीन करके वील पुट सम ऑयल। एंड हियर वी हैव डायपर रैश क्रीम इन केस, ये तो बाद में यूज़ होगा बेसिकली, बट इसमें था तो आई पिक्ड इट अप। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ द सोप, अ जेंटल सोप, जो कि बेबी के बॉडी के लिए। सो दिस इज़ द सोप। तो ये सारी चीज़ें मैंने ये भी मैंने वी एन मॉम से ही लिया था। ये एक काइंड एक यूजफुल चीज़ वहाँ पे मुझे मिली। इसके अलावा तो आई वोंट से एनीथिंग अबाउट देयर प्रोडक्ट्स। दे वर नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ वेराइटी, कोई वेराइटी नहीं थी, कुछ नहीं था, बस था एंड दे वांटेड टू सेल इट। तो ये चीज़ मैंने वहाँ से ली थी। एक ये है। नेक्स्ट दिखा देती हूँ आपको। आई पिक्ड दिस फिलिप्स का एवेनेंट बॉटल, फीडिंग बॉटल फॉर द बेबी। आई डोंट नो उस टाइम पे क्या सिचुएशन हो, वेदर आई बी एबल, मतलब मैं उस सिचुएशन में, उस पोजीशन में हूँ कि आई बी एबल टू लाइक फीड माई बेबी और नॉट।
तो फॉर दैट थिंग इन केस सब कुछ ठीक है, आई एम एबल टू फीड माई बेबी, देन नॉर्मल ब्रेस्ट फीडिंग ही पे जाते हैं बच्चे। बट फिलहाल उस टाइम पर क्या सिचुएशन है वी डोंट नो, सो वी हैव अ बैकअप। तो ये बॉटल, इसको अभी बॉईल होना है, अभी इसको ठीक से क्लीन भी नहीं हुआ है, तो बस आपको दिखा दिया मैंने। एंड देन वी हैव दिस डाइपर, होम कमिंग में चाहिए होगा घर आते टाइम रास्ते में, तो उस दिन जब रेडी करेंगे बेबी को तो वील यूज़ दिस डाइपर। दिस ऑल्सो आई गॉट फ्रॉम मी एंड मॉम्स, तो आई फाउंड इट क्यूट, अच्छा है, यूज़फुल है, और मतलब मैंने बच्चों को यूज़ करते देखा है। कुछ चीज़ें और जो कि मैं भूल गई थी वो हैं ये, तो ये मैंने पैसिफायर्स कुछ लिए हुए हैं, 2, पिंक फॉर द बेबी गर्ल, ग्रीन फॉर द बेबी बॉय, ब्लू आई कुडंट फाइंड सो आई पिक दीज 2। एंड ये है राई वाला तकिया, बहुत ही प्यारा सा बेबी का सर रखने के लिए, काफ़ी अच्छा है, ये बढ़िया है। ये सारी चीज़ें थी। उसके बाद ये रहेगा बेबी का नेस्ट। ऐसे मेरे पास एक और है, ये ब्लू है, वो वाला ऑरेंज और वाइट कलर में है, तो हम इसको अभी फ़िलहाल यूज़ कर लेंगे। ये भी मैंने बेबी टोस पुणे से ही ऑर्डर किया था। एक्चुअली यहाँ पे कई सारी चीज़ें बेबी टोस की हैं, वहीं से मैंने परचेज़ किया था, काफ़ी अच्छा क्वालिटी का। ये नहीं कहेंगे कि बहुत प्रीमियम क्वालिटी है, बट येस वर्दी है। व्हाट ऑल आई पेड देम फॉर दीज थिंग्स इज़ वर्थ इट, मतलब ऑर्डर कर सकते हैं आप चाहें तो। ये एक बेबी नेस्ट मैंने ले लिया है बच्चे के लिए, उसको कैरी करने के लिए, और ये सारा सामान जाएगा इस बैग में। ये भी मैंने बेबी टोस पुणे से ही लिया है, ये बैग भी। तो ये थी सारी चीज़ें जो कि मैंने अपने बेबी के लिए मंगाई हैं, और अभी मैं इनको बारी बारी करके बैग में रख देती हूँ। ये सारी चीज़ें रहेंगी। तो सबसे पहले ये रैपिंग शीट, एक्चुअली व्हाट आई डू, रैपिंग शीट को हम जो है ऊपर रखते हैं बिकॉज ये उस टाइम चाहिए होगा। हाँ, वील स्टार्ट फ्रॉम द ब्लैंकेट, हम पहले ब्लैंकेट को रख देते हैं। ये ब्लैंकेट लास्ट में भी मिलेगा तो चलेगा। आपको मेरे बेबी का सामान कैसा लगा आप प्लीज़ बताइएगा, क्योंकि मैंने बहुत मन से बहुत एक एक चीज़ बहुत चुन चुन के ख़रीदी कि हाँ ये अच्छा लगेगा, गर्ल होती है तो ये अच्छा लगेगा, वो अच्छा लगेगा, यू नो, तो बस इस वजह से थोड़ा सा। फिर ये है मेरी डायपर चेंजिंग शीट्स, इनको रख देते हैं। I'll keep these sets, ये जो बच्चे के होम कमिंग कपड़े रहेंगे वो, ये बॉय के। उसके बाद ये नैपी और ये अपर, ये एक साथ रख रहे हैं क्योंकि उस टाइम पर ऐसे ही पहनाया जाएगा। एंड देन दिस थिंग, सैंडोज उसकी, वो भी सेम टाइम पे शी और ही विल कैरी। एंड ये रहा उसके हैंकीज एंड कैप्स एंड मिटन्स। ये हो गया बेबी का सारा सामान इसमें फिट। अब हमें चाहिए ये रैपिंग शीट जो कि ऊपर पे रख रही हूँ मैं, बिकॉज उस टाइम पर रैपिंग के लिए चाहिए रहता है ना, तो they'll get it quickly। और ये टॉवल सबसे ऊपर इसलिए रख रहे हैं क्योंकि होते साथ ही वो लोग बच्चे को नहलाएंगे, तो नहलाने के बाद ही उनको ये ज़रूरत पड़ेगी। बाकी ये मैं बाहर ही रखूँगी ताकि उनको हैंड ओवर कर दिया जाए कि लो भाई यूज़ कर लो, है ना। तो ये है, तो दिस इज़ माई बैग फॉर माई बेबी। ये सब मेरे बैग में बाद में जाएगा, तो इसको इसलिए मैंने नहीं रखा है। यूज़फुल सारी चीज़ें जो ऑन द स्पॉट चाहिए रहेंगी वो इसमें है। तो ये है मेरे बेबी का बैग। आपको ये कैसा लगा आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा, और ये मत सोचिएगा कि इतनी चीज़ें तो इसलिए छोड़ दी, क्योंकि ये बेबी का बैग है, इसमें एसेंशियल्स रखे हैं, ये सब बात की चीज़ें रहेंगी। तो दीज थिंग्स विल गो इन माई बैग। तो जब हम अपना बैग लगाएंगे तो ज़रूर से आपको वो भी दिखाएंगे, ठीक है। तो ये है मेरे बेबी का बैग। होप आप सबको अच्छा लगा होगा, पसंद आएगा। कुछ चीज़ें गलत हों तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके कि तुम ये रखना भूल गई या वो रखना भूल गई, बिकॉज मेरा फर्स्ट बेबी है तो मेरे लिए भी न्यू एक्सपीरियंस है, आई एम लर्निंग। तो अपने अकॉर्डिंग जो रख सकते थे पूछ के मम्मी लोगों से, वो सब हमने रख दिया। मम्मी लोग के टाइम पे भी इतनी चीज़ें होती नहीं थी। इन केस अगर ये होता है कि जैसे कोई चीज़ भूल भी जाते हैं, नो इश्यूज़, हॉस्पिटल बहुत ही प्राइम लोकेशन पे विल गेट इट देन एंड देयर क्विकली।
तो ये है। बाकी कोई भी चीज़ आपको मतलब समझ ना आई हो, यू कैन टेल मी इन द कमेंट बॉक्स फॉर श्योर। और इन प्रोडक्ट्स में से किसी भी चीज़ का आपको लिंक चाहिए होगा, प्लीज़ डू लेट मी नो, आई विल शेयर इट एज वेल। ओके, तो ये था मेरी बेबी का हॉस्पिटल बैग। आपको कैसा लगा डू लेट मी नो। एंड अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसी तरह अपना ढेर सारा प्यार देते रहिएगा। चल देन बाय।